नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। आज हम हिंदी ग्रामर में वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वाक्य जो होता है कई शब्द का हम प्रयोग करके बनाते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है और उसके बारे में जानकारी लिखना पड़ता है। आप लोगों को मैं यहाँ पर जानकारी ये देना चाहता हूँ कि वाक्य कैसे हम पहचान लेंगे, बहुत सरल तरीके से सूत्र ढंग से मैं यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। तो देखिए, वाक्य बच्चों, यहाँ पर वाक्य की परिभाषा में समझा रहा हूं, लिखा हूं यहाँ पर। मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। कई पदों से वाक्य बना होता है। जो पद समूह होते हैं उन्हीं को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य होता है। आप लोग शब्द में जानते हैं निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द। तो वाक्य के प्रकार दो प्रकार हैं, रचना या स्वरूप की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। पहला जो है, यहां पर जो रचना या स्वरूप की दृष्टि से, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर बाद में अर्थ की दृष्टि से लेंगे। लेकिन यहां पर हम रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला जो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। ध्यान के बच्चों, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होगी तो वह सरल वाक्य होता है। उदाहरण से आप जान जाएंगे, राम बाजार जा रहा है। यहां पर राम करता है, बाजार जा रहा है, ये जो है क्रिया उसकी। सेकंड, वह पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चों, यहां पर आप लोग जान गए होंगे, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह जो है यहां करता, पुस्तक पढ़ना जो है क्रिया होगी। तो बहुत छोटा सा वाक्य होता है और सामान्य वाक्य आप पहचान लेते हैं बहुत सरल तरीके से। दूसरा जो होता है संयुक्त वाक्य। जब दो या अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है योजक माने जोड़ने वाला, द्वारा जुड़कर एक वाक्य बन जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, यहां पर योजक कोई शब्द होगा, अव्यय। उदाहरण से आप देखेंगे, समझ जाएंगे। मैं पढ़ रहा था और वह शोर कर रहा था। देखिए बच्चों, यहां पर और यह योजक जो अव्यय शब्द है, इसके द्वारा जो है हम जान जाते हैं कि संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य और, परंतु, अन्यथा, तथा, एवं आज समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़े जाते हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग, ये शब्द बीच में जरूर आएंगे तो आप पहचान लीजिएगा कि संयुक्त वाक्य है। तीसरा, मिश्र वाक्य। एक स्वतंत्र उपवाक्य
जब अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन जाता है तो वह मिश्रित वाक्य कहलाने लगता है। बच्चों, एक प्रधान वाक्य होगा और उससे आश्रित दूसरा उपवाक्य होगा। ध्यान रखिए आप लोग, उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण, वह बच्चा मिल गया जो मेले में खो गया था। बच्चों, यहां पर ये प्रधान वाक्य हुआ, प्रधान उपवाक्य, और जो मेले में मिल गया ये आश्रित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां जो शब्द लगने के कारण मिश्र वाक्य हुआ है। आश्रित वाक्य में कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। इसकी पहचान ध्यान रखिएगा। ये शब्द आएंगे कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आज ऐसे मिश्र वाक्य की पहचानने के लिए, आज ऐसे शब्द वाक्य को पहचानने के लिए आएंगे। आप जान रखेंगे, आप जान लेंगे। तो बच्चों ने से बहुत ही सूत्रवत मैंने यहां पर वाक्य के बारे में जानकारी दिया। बोर्ड परीक्षा में अथवा अन्य किसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि आप पहचाने कौन सा वाक्य है और उसको लिखना होता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सूत्रवत यहां पर वाक्य के बारे में जानकारी ले लिए होंगे और इसको जो है एक बार दो बार अभ्यास करेंगे तो आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आशा करता हूं कि आज के यह वीडियो देख करके आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और अगर कुछ भी डाउट है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को देख करके आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।